Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है. वी आर सो ग्रेटफुल टू यू दैट गॉड गेव अस दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू. आज मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे पास ये मौका है कि हम आपसे बात कर सकें और आपके घरों तक पहुँच सके. वी रियली वांट टू थैंक द टीवी चैनल फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जिसने ये रास्ता हमारे लिए खोला है. सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपने सबसे फेवरेट पर्सन के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि आपके जीवन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान है. विक्टोरियस लिविंग के एपिसोड के जरिए से हम आपके जीवन में आते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि विक्टोरियस जीवन पॉसिबल है, परमेश्वर के साथ चलना पॉसिबल है. और आज सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर के साथ हम कैसे चल पाएँ वो है पवित्र आत्मा. और आज हम उनके बारे में जानने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो पवित्र आत्मा है, जो 24 घंटे मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं और मुझे हर चीज़ में वो अपनी सलाह देते हैं और मुझे गाइड करते हैं. ऐसा परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के जरिए से मैंने कैसे इंटीमेसी बढ़ाया उसका बहुत छोटा सा हिस्सा आज मैं बताने जा रही हूँ आपको. लेकिन पहले हम बहुत सारे वचन भी देखेंगे. चलिए प्रार्थना करते हैं. पवित्र पिता परमेश्वर, हम आज दुआ करते हैं कि आपके बच्चे जो देख रहे हैं आज वो आपकी आवाज़ को सुन पाएँ. परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज एक एक घर, एक एक परिवार जो हमसे कनेक्टेड है वो आज़ादी को देखेगा अपने जीवन में, फ्रीडम को देखेगा परमेश्वर अपने हर एक एरिया में जहाँ पे उनको स्ट्रगल है. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें. आमीन. बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है कि तुम वहीं पे ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा ऊपर से आपको गिफ्ट ना मिल जाए. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं और हम प्रचार करें उन चीज़ों का जो आज़ादी जो परमेश्वर ने हमारे आत्मा को दी है कि हम अनफॉरगिवनेस से आज़ाद हैं, हम रिजेक्शन से आज़ाद हैं, हम गरीबी से आज़ाद हैं, जो आत्मा की गरीबी से आज़ाद है. इन सब को बताने के लिए हमें परमेश्वर ने बोला है जिसको हम गुड न्यूज़ कहते हैं. और वो चाहता है कि हम दूसरों के साथ बांटें, लेकिन पावर के बिना हमारे वचन जो है वो बहुत अधूरे वचन रह जाएंगे. इसलिए उन्होंने सबसे पहले बोला कि पवित्र आत्मा का इंतज़ार करना, जाने से पहले ठहरो, बाहर जाने से पहले, वचन बांटने से पहले ठहरो और परमेश्वर से पहले ताकत लो, स्ट्रेंथ लो. क्योंकि इस जीवन को, इस दुनिया में जीना आसान नहीं है पवित्र आत्मा के बिना और परमेश्वर की वचन के बिना, उसके अगुवाई के बिना, उसके प्रेजेंस के बिना ये जीवन बहुत डिफ़िकल्ट होगा. क्योंकि बाहर जीवन में बहुत संघर्ष है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं हैं. धोखा है, लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और हमारे खिलाफ कई बार प्लॉट्स भी करते हैं. तो इन सब से हम बच के कैसे जिए, क्योंकि ये जो दुनिया है अभी शैतान चला रहा है, क्योंकि उसको वो अधिकार मिला हुआ है, वो अधिपति है. 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4 कहता है कि उसने सबकी आंखों में उसने पट्टी डाला हुआ है. लेकिन अगर इन माहौल में भी हमें कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की ज़रूरत है. चलिए हम कुछ स्क्रिप्चर्स आज पढ़ेंगे जिसमें वचन में मैं पैशन ट्रांसलेशन से पढ़ रही हूँ. जॉन में लिखा है चैप्टर 14 वर्स 25 में यीशु कहते हैं
कि आई एम टेलिंग यू दिस वाइल आई एम स्टिल विथ यू, जबकि मैं हूँ तब मैं बताना चाहता हूँ जाने से पहले कि when the Father sends the Holy Spirit, Spirit of holiness, the one like me who sets you free, मेरे समान वो आपको आज़ाद करेगा, He will teach you all things, वो तुम्हें सिखाएगा, हर वो चीज़ जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है वो सिखाएगा। और वो क्या करेगा, आपको इंस्पायर करेगा टू रिमेंबर एवरी वर्ड दैट आई हैव टोल्ड यू, वो आपको इंस्पायर करेगा। ये आपका सबसे बड़ा तोहफा है परमेश्वर की तरफ से। आई लीव द गिफ्ट ऑफ पीस विथ यू, माई पीस द वर्ल्ड कैन नॉट गिव, ये जो ऐसा शांति जो मैं तुम्हारे साथ छोड़ के जा रहा हूँ वो शांति तुम्हें कोई और दे नहीं सकता। परफेक्ट पीस, बट डोंट yield to fear or be troubled in your heart, instead be courageous। परमेश्वर यीशु ने बोला कि पवित्र आत्मा का गिफ्ट तुम्हारे पास आने वाला है, शांति मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, और पिता जो है वो पवित्र आत्मा भेजेंगे और पवित्र आत्मा तुम्हें हर वो चीज़ सिखाएगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, और वो इंस्पायर करेगा और रिमाइंड कराएगा जो मैंने तुम्हें बताया है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि मैं जाऊं ताकि पवित्र आत्मा आ पाए। यहाँ पे मैं आपका ध्यान बटाना चाहूँगी एक इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर के लिए कि पवित्र आत्मा की कैसे ज़रूरत है। बिगिनिंग में जब परमेश्वर ने जेनेसिस में सब कुछ बनाया था, हम देखते हैं कि उस वक्त पवित्र आत्मा होवर कर रहे थे। अर्थ जब फॉर्मलेस और वॉइड था, वो पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे पृथ्वी के चारों तरफ जब पृथ्वी का रचना की गई। फिर हम देखते हैं कि लूक चैप्टर 1 वर्स 35 में एंजल ने मैरी को बताया कि होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, the Holy Spirit will come upon you and power of the Most High will overshadow you, therefore also that the Holy One who is to be born will be called Son of God। So यानी कि सृष्टि की रचना में पवित्र आत्मा का इस्तेमाल हुआ था, मसाया की रचना में पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ी थी, और यीशु ने बोला कि जब मैं चला जाऊंगा पवित्र आत्मा आएंगी, आपको हर वो चीज़ सिखाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। यानी कि हम देखते हैं कि हर घड़ी परमेश्वर को पवित्र आत्मा के जरिए से काम करना होता है। पवित्र आत्मा इज नोन एज एक्म्प्लिशर, वो इस धरती पे हर वो काम को एकम्प्लिश करती हैं जो परमेश्वर की तरफ से होता है। जैसे सृष्टि का रचना वो परमेश्वर की तरफ से था, मसाया का इस दुनिया में आना परमेश्वर की रचना है। फिर पवित्र आत्मा को भेजा गया ताकि वो डिसाइपल्स को वो सब कुछ सिखाए जो उनकी ज़रूरत है, जो कि हम बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं चैप्टर 1 वर्स 8 में, दैट द होली स्पिरिट comes as tongues of fire and the Holy Spirit rests upon those 120 disciples जो कि इकट्ठा मिलके प्रार्थना कर रहे होते हैं। पवित्र आत्मा आके उन पे उतरती है और इमीडिएटली हम बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे ही पवित्र आत्मा पृथ्वी पे आती है, धरती पे आती है, धरती रहने लायक बन जाती है। मैरी के ऊपर पवित्र आत्मा आते हैं और मसाया का फॉर्म होता है। फिर डिसाइपल्स के ऊपर पवित्र आत्मा आते हैं और डिसाइपल्स जो एक समय डरे हुए थे वो बहुत करेजियस हो जाते हैं और परमेश्वर के लिए खड़ा होते हैं। और हम देखते हैं कि हर एक दिन वो परमेश्वर की जरिए से, उस पवित्र आत्मा के जरिए से उसके आने के बाद जिंदगियों को बदलने लग जाते हैं। बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार के साथ वो शुरू कर देते हैं वचन को देना लोगों को जिनको ज़रूरत है। मेरा ये मानना है, जैसे मैं नई नई बिलीवर हुई थी और यीशु में आई थी और मैंने देखा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, वचन समझ में नहीं आता था, तो उस समय मैंने क्या किया, नील डाउन होके मैंने प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा आप आए
और मुझे समझाएं, क्योंकि मैंने बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ा। मुझे याद है कि मैं फास्टिंग में थी और 12वां दिन हुआ था फास्टिंग का, और मुझे बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट का गिफ्ट मिला था। जैसे ही पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने वचन पे कभी शक नहीं किया, मुझे वचन अच्छी तरह से समझ में आने लग गया और रेवलेशंस बढ़ने लग गए जीवन में। और जो रेवलेशंस आने लग गए, उन रेवलेशन ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा को अगर आप अपने दोस्त बना सके, उन्होंने वचन में लिखा है हीब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। यानी कि परमेश्वर का जो अटल वादा है, होली स्पिरिट के जरिए से वो जो निभाता है, वो अपने पवित्र आत्मा को आपसे कभी भी वापस नहीं लेगा। जैसे हम साम्स 51 वर्स 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, जब दाऊद अपने पश्चाताप करता है, वो सबसे पहले परमेश्वर से 2 चीज़ें मांगता है कि तू अपनी उपस्थिति को मुझसे ना वापस ले, ना ही तू पवित्र आत्मा को वापस लेना। कि परमेश्वर टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी बट टेक नॉट योर होली स्पिरिट। दाऊद को उस वक्त के ज़माने में भी पवित्र आत्मा की मौजूदगी का एहसास था, और उसकी मौजूदगी उसके जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है उसका भी एहसास था। इसीलिए वो कभी भी एक भी युद्ध हारा नहीं था। मैं आपको ये वादा देना चाहती हूँ परमेश्वर की तरफ से, अगर आप पवित्र आत्मा को अपनी साथी बना सकते हैं, उनके साथ चलना आप सीख जाते हैं, तो आप कोई भी युद्ध अपने जीवन का नहीं हारेंगे। कोई भी क्राइसिस आपको डुबा नहीं पाएगा। जैसे आइजाया की 43 में लिखा है कि तू पानी से होके गुजरेगा तो डूबेगा नहीं, अगर आग से होके भी चलेगा तो जलेगा नहीं। ये परमेश्वर ने पुराने नियम में वादा किया, क्योंकि उसने हमें साथी दिया है। उसने अपना वादा, अपना प्रॉमिस दिया है कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा आपको छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। उस वक्त भी नहीं जाते हैं जब आप जानबूझ के या अनजाने में कोई गलती करते हैं। वो तब भी आपका साथ नहीं छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनका जो वादा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, जो यीशु का वादा था, वो पवित्र आत्मा के जरिए से निभाते हैं और वो अपने वादे पे अटल है। तो हम सोचते हैं कि मैंने पाप किया और हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होना बंद हो जाता है, तो वो हमारे मन का भ्रम है। परमेश्वर नया नियम के अनुसार हमें कभी नहीं छोड़ के जाता है। फिर हम परमेश्वर से अलग क्यों महसूस करते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाप हमारे हृदय को कठोर बना देता है, और जानबूझ के की गई पाप हमारे हृदय को कठोर बना देता है। तो वो कठोर हृदय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता है। यानी कि अगर आप ऐसे किसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे, मैं आपको आज चैलेंज करना चाहती हूँ कि जेन्युइनली अपने नीज पे आइए और रिपेंट करिए। आपको दिखाई दे रहा है कि आपने कहाँ पे गलती की, उस गलती की वजह से परमेश्वर से जेन्युइनली माफ़ी मांगिए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर यीशु ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा था। कभी वो आपको त्याग के कहीं नहीं गए हैं। जब हम पाप करते हैं और जानबूझ के पाप करते हैं, पवित्र आत्मा सिर्फ अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है, बहुत बार आपने कुछ उसको करने के लिए बोला या उसने आपको करने के लिए बोला, आपने नहीं किया, तो आपका दोस्त दोस्ती तो नहीं तोड़ता है, लेकिन चुप हो जाता है। जब आप उसकी बात बार बार नहीं मानते हैं तो वो दोस्ती नहीं तोड़ता है, लेकिन चुप हो जाता है। वैसे ही यीशु चुप जरूर हो जाते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ते हैं। उनका पवित्र आत्मा वो वापस नहीं लेते हैं। आज आपके पास सुनहरा मौका है कि परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो आपके पास इस वक्त मौजूद है। आप चाहें तो उनको पूरी जिंदगी के लिए अपनी दोस्त बना सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं अभी, अगर आप
नील डाउन हो सकते हैं तो नील डाउन होके इमीडिएटली आप प्रार्थना करें, बोलें कि पवित्र आत्मा मेरे गुनाहों को आप माफ़ करें और मेरे जीवन में आज आप इस कदर आए कि आप मेरे दोस्त बन के आए। जो मैंने अभी सुना है कि पवित्र आत्मा मुझे हर वो चीज़ सिखाएगा और फ्री रखेगा और वो मुझे इंस्पायर करेगा और रिमाइंड कराएगा जो जो यीशु ने बोला है। आज आप अपने दिल से बोलिए पवित्र आत्मा कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे दोस्त बने और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में इन्वॉल्व होएं, आप अपनी सलाह मुझे दें, क्योंकि याद रखिए कि पवित्र आत्मा एक जेंटल स्पिरिट है, वो आपको ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं कराएंगे। तो अगर आपको उनका सलाह चाहिए तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आप प्लीज़ सजेस्ट करिए मुझे कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। तो जब आप नील डाउन हो और प्रार्थना करें, आप बोलें कि पवित्र आत्मा आज से आप मेरे साथ एक दोस्त की तरह चले और हर चीज़ में मैं आपको अनुमति देता हूँ। आपको मैं अनुमति देती हूँ कि आप मुझे सलाह दें, याद दिलाएं और सजेस्ट करें। अगर मैं गलती कर रही होंगी तो आप ज़रूर मना करें। आप उनको आज खुले दिल से आज़ादी दीजिए कि आपके जीवन के साथ पवित्र आत्मा इन्वॉल्व हो सकें। बाइबल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि सन ऑफ मैन की जितने भी गलतियां हैं वो तो माफ़ हो जाएंगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ की गई गलती जो है वो माफ़ी मिलती नहीं है। आखिर ऐसा कौन सी गलती है जो पवित्र आत्मा की तरफ हम करते हैं? आपको बड़े ध्यान से मैं समझा रही हूँ, आप सुनिए ध्यान से कि जब हम पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को इग्नोर, अनादर करते हैं या फिर उसको हंसते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप है। जब हम उसको डिसऑनर करते हैं, उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करते हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन को हम मजाक उड़ाते हैं, वो उसकी प्रेजेंस के खिलाफ पाप है। तो ऐसा अगर आपने कभी किया होगा तो आज ज़रूर परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का एक साइन है स्पीकिंग इन टंग्स। आपने ये जरूर सुना होगा, अन्य भाषा का जो वरदान है वो पवित्र आत्मा का एक साइन है। और कई बार अनजाने में जब हम नए बिलीवर होते हैं, हम उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं या फिर हम शक करते हैं कि शायद ये लोग अपने आप बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, जब पहली बार पवित्र आत्मा उतरी थी बुक ऑफ एक्ट्स में, तब भी लोगों ने सोचा था कि ये सब डिसाइपल्स जो हैं वो ड्रंक हो गए हैं और उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो दूसरे जो भाषा में बात कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, प्रेजेंस, उनको सबसे पहले लोग सब कुछ देखने से पहले, समझने से पहले, सबसे पहले लोग हंसते हैं कि आखिर इन लोगों को क्या हुआ। तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं टूवर्ड्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड अनजाने में हम मजाक उड़ा देते हैं। तो उसके लिए भी आप ज़रूर माफ़ी मांगे। मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसा इंटीमेट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, उसकी पवित्र आत्मा के साथ डेवलप करें। आपके अंदर हंगर हो, थर्स्ट हो। आज मेरी यही दुआ है कि आप उसकी जो आपके जीवन का एक हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप नील डाउन हो के पवित्र आत्मा को बुलाएं। आप सुबह होते ही पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आगमन करिए, वेलकम करिए, गुड मॉर्निंग बोलिए एंड वहाँ से अपना जो दिन का चर्या है वो डेली लाइफ शुरू करिए। सबसे पहला 15 मिनट वचन में बिताइए, प्रार्थना में बिताइए। फिर पवित्र आत्मा को बोलिए कि आज के दिन में मुझे आप हेल्प करिए। किस किस चीज़ से हेल्प करेंगे, क्या ड्रेस पहनना है से लेके आप किससे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, आपके बिजनेस डील्स, आपके ड्राइविंग स्किल्स, या फिर आप बस में जा रहे हैं, आप ऑटो में जा रहे हैं, हर वक्त परमेश्वर आपके साथ चलते हैं उसकी पवित्र आत्मा के जरिए से।
इसलिए आप उनको इन्वॉल्व करना सीखिए। वो हर वक्त आपके पास मौजूद है। आप ज़रूर पवित्र आत्मा को बोलिए कि आज का दिन मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु, और आप मुझे गाइड करें कि कैसे मैं आज का दिन खुशहाल और सक्सेसफुल जीऊँगा। तो आप देखेंगे बहुत सरप्राइजिंगली, आप ये देखेंगे कि बहुत सारे गलत रास्ते जो आप पकड़ने वाले थे या फिर गलत डिसीजंस जो लेने वाले थे, उससे आप बच जाएंगे। मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि आज का ये मैसेज आप बाय चांस नहीं सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको वेलकम कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आप एक दोस्ती उनसे बनाइए। कैथरीन कुलमन करके एक बहुत बड़ी इवेंजलिस्ट थी, जिनके जीवन में से मैंने बहुत कुछ सीखा, पवित्र आत्मा से कैसे इंटीमेसी रखना। और उन्होंने स्टेज में जैसे ही वो आती थी, एक चीज़ वो बोलती थी कि मेरी इकलौते दोस्त जो पवित्र आत्मा है, उनको आप ठट्टा में ना उड़ाएं, उनको ग्रीव ना करें। यानी कि ऐसा पॉसिबल है, बाइबल भी बताती है कि हम पवित्र आत्मा को ग्रीव कर सकते हैं। कैसे हम पवित्र आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं? जब हम जानबूझ के उनकी निरादर करते हैं। आप समझ लीजिए आज एक बात वेरी क्लियरली कि अनजाने में की गई हर गलती, आप बस वापस आके जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है आप सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम जानबूझ के, हमारे पास रेवलेशन होने के बाद भी हम जानबूझ के गलती करते हैं, तभी हम पवित्र आत्मा का दिल दुखाते हैं। अच्छा, अनजाने में की गई है गलती और जानबूझ के की गई गलती में क्या फ़र्क है? आपने लूसीफर के बारे में ज़रूर सुना होगा, आपने डेविल के बारे में भी सुना होगा और शैतान के बारे में सुना होगा। वो परमेश्वर का दाहिने हाथ में खड़ा होने वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंजल हुआ करते थे। कि उनको, मैंने एक बार परमेश्वर से पूछा कि आखिर उनको माफ़ी क्यों नहीं मिली, उनको शैतान बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उनकी रिबेलियन में। दो चीज़ मुझे जो लगता है, उन्होंने एक तो माफ़ी नहीं मांगी होंगी, दूसरा जो मुझे रेवलेशन मिला, ध्यान से सुनिए, जब हमें पता होता है सही और गलत में और हम उसको नहीं करते हैं, वो सिन ऑफ ओमिशन कहलाता है। जो हमें पता है कि गलत है और हम उसको नहीं मानते हैं। तो जब हमें पता है कि परमेश्वर ने ये रेवलेशन हमें दिया है, उस रेवलेशन को जब हम फॉलो नहीं करते हैं, वो पाप है। और लूसीफर को परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छी तरह से रेवलेशन था कि वो कौन है। उसके बावजूद उन्होंने अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊपर बनाना चाहा। उनके प्राइड की वजह से वो उन स्वर्ग में से बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि उनके पास रेवलेशन था। जब आपके पास कोई चीज़ का रेवलेशन है, सही और गलत आप जानते हैं, आप सही को चुनें, क्योंकि जानबूझ के जब हम गलती करते हैं, हम पवित्र आत्मा का दिल दुखाते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगी। जब पवित्र आत्मा ने दो बहुत अनहोने काम किए थे। सबसे पहले पृथ्वी का रचना, कुछ भी वहाँ एग्जिस्टिंग नहीं था जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडरा रहे थे। तो जब पिता परमेश्वर ने बोला कि लेट देयर बी लाइट, देखिए आज तक हमारे लिए लाइट सूरज बन के चमक रहा है। यानी कि जो पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में हम बातें कहेंगे वो अनंत काल के लिए रहेगा। इसीलिए आज के बाद आप अपने मुख से ऐसे चीज़ें ना निकालें जो परमेश्वर के वचन से ना मेल खाता हो। ये एक वार्निंग है, क्योंकि जो आप अभी बोलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके पास है, जो आप बोलेंगे अच्छी अच्छी बातें, वो जीवन में आपके मैनिफेस्ट होने जा रहा है। यानी कि जो आप होने देना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को आज से आप बोलेंगे। दूसरा, हम मैरी के जीवन में देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है तो मसाया का फॉर्मेशन होता है। यानी कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे न सिर्फ ड्रीम कंसीव होते हैं, बल्कि ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं। यानी कि जैसे ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में अधिपति बन के आते हैं, आपका जीवन वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाता है जो परमेश्वर की इच्छा है।
तो आज से आप ऐसे एक जीवन में स्टेप इन कर रहे हैं जहाँ पे आप परमेश्वर की इच्छा को फलते फूलते अपने जीवन में देखेंगे। एंड सभा के अंत होने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, एपिसोड के अंत होने से पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ कि होली स्पिरिट इज द स्पिरिट हु प्यूरिफाइज यू। यानी कि आज का सोच, आपका वचन, आपका जीवन आज से प्यूरिफाई होने लग जाएगा। सो चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा, जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे कभी एक पल के लिए नहीं छोड़ा परमेश्वर। और आज वही मेरे दोस्त जो है वो हर एक वो घर को विजिट कर रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं। तो आज इनके जीवन में मैं आज समृद्धि बोलती हूँ, इनके जीवन में फ्रीडम बोलती हूँ। लॉर्ड, आई डिक्री फ्रीडम ओवर एवरी हाउस दैट इज वॉचिंग अस टुडे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के बाद न सिर्फ इनका जीवन प्यूरिफाइड होगा, बट लॉर्ड का विल इनके जीवन में मैनिफेस्ट करेगा। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे कुछ समृद्धि आएगी परमेश्वर। जैसे कि आपने जेनेसिस में अर्थ का फॉर्मेशन से लेके अर्थ को प्रॉपरली बनाया था, वैसे आप इनके जीवन को आज से आप बनाएंगे और बहुत अपने महिमा का मैनिफेस्टेशन इनके जीवन में आप करेंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता सुने और कबूल करें। May the Lord bless you, make his face to shine upon you, give you peace and keep you safe all the days of your life. हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए धन्यवाद। और आप ज़रूर विक्टोरियस लिविंग के बारे में, इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए और आप हमें ज़रूर अपनी राय बताइए। आपके जीवन में टेस्टिमनीज क्या क्या आ रही हैं उन सबको बताइए और हमारे साथ जुड़िए और हम आपको हेल्प करेंगे फेलोशिप में रहने के लिए। हमारे फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम के बारे में भी हमें कॉल करके आप ज़रूर पूछें। गॉड ब्लेस यू अंटिल वी मीट यू अगेन। गॉड ब्लेस यू। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.